पंचायती राज के चुनाव में 2 बच्चों से ज़्यादा यदि किसी को रहता है तो वो पंचायती राज का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसे चुनाव से वर्जित कर दिया, वंचित कर दिया जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है कि जनसंख्या को कम करो, और उसको कम करने के लिए वो कहीं न कहीं जातीय जो पंचायती राज का चुनाव है उसमें वो 2 बच्चों से ज़्यादा पर रोक लगा दिए। और आज ये नारा निकल कर के इन्हीं गठबंधनों से आ रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब ये समाज तो संख्या बढ़ाना चाहेगा कि भाई हमको अगर हिस्सेदारी पाना है तो मेरी संख्या बढ़े, वो समाज चाहेगा। तो आप ये बताइए, एक तरफ आप ये प्रलोभन दे रहे हैं कि उसे संख्या के आधार पर अधिकार मिलेगा, और एक तरफ आप पंचायती राज में जो 2 बच्चों से ज़्यादा पर रोक लगा करके कि नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं जनसंख्या मत बढ़ाइए। तो ये तो दोनों अपने आप में विरोधाभास है। आने वाले समय में हम लोग अति पिछड़ा समाज अपने बल पर, अपनी ताकत से हम लोग जो है, चूँकि हमारी संख्या इतनी है कि हम लोग अपने ताकत से गद्दी लेंगे। बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद चर्चाएं होने लगी है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की चर्चा हो रही है कि क्या अब हिस्सेदारी जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के बाद मिलेगा। चर्चाएं तेज हैं, लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि अब हमें हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन हिस्सेदारी मिल नहीं रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी जुड़े हुए हैं कि अब इनसे चर्चा करते हैं। सर, जो हिस्सेदारी की बात चल रही है, क्या वो हिस्सेदारी वाकई में मिल रहा है? नीतीश कुमार कहते हैं कि सदन जब शुरू होगा विधानसभा का, उसमें हम अपनी सारी बातें रखेंगे, आर्थिक रिपोर्ट की भी चर्चा होगी उसमें। तो क्या उम्मीद है कि नीतीश कुमार कुछ हिस्सेदारी देंगे आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि नीतीश जी क्या हिस्सेदारी देंगे, और इससे पहले भी आप जो उनका मंत्रिमंडल रहा है, जिस समय वो भाजपा में थे, और आज जो मंत्रिमंडल है, तो क्या हिस्सेदारी है अति पिछड़ों की, जो 36% का आंकड़ा निकल के सामने सरकारी आंकड़ा है। और इस आधार पर हम देखते हैं तो हिस्सेदारी देने की बात जो है, कहने के लिए तो ये कहते हैं लेकिन हिस्सेदारी मिलती नहीं है, जिसके लिए आज आप कह सकते हैं कि आज जो ये अति पिछड़ा समाज है या कोई भी समाज है, तो उसे वास्तविक रूप से ये एक शगुफा ही लगता है कि कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए, एक विरोधाभास ही है एक विषय पर कि जिस समय आज ये दल कह रहे हैं, ये गठबंधन कहते हैं कि हम जो है सामाजिक न्याय के तहत सबको उसके जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है इधर जनसंख्या, ये जातीय आधारित जनसंख्या के बाद, उससे भी ये कहीं न कहीं झलक रहा है कि आने वाले समय में जो बैठक करेंगे कैबिनेट की, उसमें वो हिस्सेदारी को देंगे। इस तरह से वो कर रहे हैं, उस पर विचार करेंगे किस तरह से हिस्सेदारी दिया जाए। लेकिन उनके ही बातों में विरोधाभास नज़र आता है। कैसे? तो आप देख लीजिए, पहले, आज से पहले उन्होंने पंचायती राज के चुनाव में 2 बच्चों से ज़्यादा यदि किसी को रहता है तो वो पंचायती राज का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसे चुनाव से वर्जित कर दिया, वंचित कर दिया जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है कि जनसंख्या को कम करो, और उसको कम करने के लिए वो कहीं न कहीं जातीय जो पंचायती राज का चुनाव है उसमें वो 2 बच्चों से ज़्यादा पर रोक लगा दिए। और आज ये नारा निकल कर के इन्हीं गठबंधनों से आ रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब ये समाज तो संख्या बढ़ाना चाहेगा कि भाई हमको अगर हिस्सेदारी पाना है तो मेरी संख्या बढ़े, वो समाज चाहेगा। तो आप ये बताइए, एक तरफ आप ये प्रलोभन दे रहे हैं कि उसे संख्या के आधार पर अधिकार मिलेगा, और एक तरफ आप पंचायती राज में जो 2 बच्चों से ज़्यादा पर रोक लगा करके कि नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं जनसंख्या मत बढ़ाइए। तो ये तो दोनों अपने आप में विरोधाभास है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसे समझने की ज़रूरत है कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये कहीं कोई भी ये शगुफा ही है, ये कहीं कोई भी ये अति पिछड़ा समाज को, जो एक बहुत
सबसे बड़ा वर्ग तो वही निकल के सामने आया है। तो कहीं भी अधिकार मिलने नहीं जा रहा है, ये सब गुफा है और ये तो आने वाले समय में भी पता लग जाएगा। अति पिछड़ों को हक नहीं मिल रहा है। अति पिछड़ा लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई अब हमारी संख्या जो है वो ज़्यादा है, संख्या बल के हिसाब से बिहार के उप मुख्यमंत्री बदल दीजिए, मुख्यमंत्री बदल दीजिए, हकमारी कौन कितना कर रहा है वो तो अब जाति आधारित जनगणना के बाद रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। तो क्या वो मांग निरंतर जारी रहेगा अति पिछड़ों का कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदलिए? देखिए, मांग जारी रखना एक अलग विषय है, लेकिन हम लोग इस पर अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज जो पिछड़ा समाज आज 32 वर्ष से लालू और नीतीश जी जो पिछड़े समाज से आते हैं, उन्होंने राज किया है बिहार में, मुख्यमंत्री रहे हैं 32 वर्ष, 33 वर्ष होने जा रहा है। तो अति पिछड़ा समाज को कब दीजिएगा मौका? तो इसकी लड़ाई हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में, विशेषकर बिहार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, ये हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह अति पिछड़ा को, उसका जो इतने दिनों से वो बैक फुट पर है और उसे सिर्फ वोट लेने का काम किया जाता है और उन्हें कहीं भी सत्ता नहीं दिया। आज मंत्री ही देख लीजिए कितना है। और साथ ही साथ अति पिछड़ा समाज का में जो इन्होंने काम किया, आरक्षण नहीं बढ़ाया अति पिछड़ों का और उसमें अन्य जातियों को डाला, उन्हें आरक्षण भी बढ़ाना चाहिए। यदि आपका आरक्षण 12% था, उससे आप कम से कम 4 से 6% आरक्षण इधर देना चाहिए था। उसके बाद आपको जो पंचायती राज का चुनाव था 20% आरक्षण था, उसमें कम से कम 24 से 26% आरक्षण देना चाहिए था। तो अब तो आंकड़ा निकल कर के 36% का आ गया है। तो अब तो और हम लोग का कहना है कि 36% हमको मिलना चाहिए। इसलिए इन सभी बातों को आप देख लीजिए और आने वाले समय में हम लोग अति पिछड़ा समाज अपने बल पर, अपनी ताकत से हम लोग जो है, चूँकि हमारी संख्या इतनी है कि हम लोग अपने ताकत से गद्दी लेंगे और यही तैयारी चल रही है। अच्छा, एक सवाल है, अति पिछड़ों से अब अति पिछड़ा समाज जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन से नाराज़गी उसकी है। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई, नीतीश कुमार का जो लौकिक समीकरण है उसमें भी अब कहीं ना कहीं नाराज़गी है। क्या आप लोग जो है वो क्या बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर बीजेपी के अलावा तीसरा मोर्चा की चर्चा बिहार में खूब चल रही है कि आप लोग मिल करके तीसरा मोर्चा की तैयारी करेंगे, बिहार में सत्ता परिवर्तन और बिहार की कुर्सी जो है सभी पार्टियों को हिला देंगे? देखिए, ऐसा आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का जो अपना स्टैंड है, वो स्टैंड है अति पिछड़ों को लेकर के चलना। हम हमेशा जाति नहीं, हम जमात की बात करते हैं। ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, इसको लेके चलने की बात करते हैं। और जहाँ तक आपने सवाल रखा तीसरे मोर्चे का, इस विषय पर मेरा कहना है कि आज तक ये जो भी मोर्चा बना है वो मेरे हिसाब से वो पूरी तरह सफल नहीं हो रहा है। और वो सरकार में जाने के बाद फिर कौन किधर अपना समर्थन कर, आज देख लीजिए नीतीश जी मोर्चा में ही न थे, एनडीए में ही न थे, तो एनडीए भी एक गठबंधन था, आज कहाँ चले गए? तो इसलिए मोर्चा का भरोसा नहीं है और मोर्चे में आना किसी दल को, किसी गठबंधन को हराने का प्रयास से बेहतर है कि अपना प्रयास करके हम लोग जो है गद्दी को हासिल करें, जनता के अति पिछड़ा समाज को उसका हक दिलाने के लिए। ये अपना प्रयास हम लोगों का होगा और हम लोग अपने प्रयास से बिहार में गद्दी की ओर, सत्ता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए की तरफ आप लोग का रुख रहेगा ज़्यादातर? नहीं, ऐसा है कि एनडीए की तरफ क्या रुख रहेगा, एनडीए की क्या स्थिति है अभी, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मेरा कहना है कि हमको अगर एनडीए अपना अधिकार देने के लिए आश्वस्त करता है कि हाँ आपको आपका अधिकार देंगे, केवल झुनझुना दिखाने वाली बात नहीं करता है, तो हम एनडीए की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर वो झुंझुना दिखाने की बात करेगी तो इतना बड़ा 36% को आप झुंझुना दिखा दीजिएगा, ये आपके औकात से बाहर है। और बना लीजिएगा सरकार, क्या 36% को अवॉइड करके सरकार बना लीजिएगा, ये आपके औकात से बाहर है। इसलिए कोई भी ये जान ले कि 36% जो आबादी सरकारी आंकड़ा है उसको कोई नज़रअंदाज करके सरकार में नहीं आ सकता है। चलिए, तो विद्यापति चंद्रवंशी थे, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इन्होंने अपनी बातें रखी कि जिस तरीके से संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि हम
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी आप जो हिस्सेदारी है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब पंचायती स्तर पर चुनाव की बात आती है तो नीतीश कुमार 2 बच्चों से ज़्यादा वालों को चुनाव लड़ने नहीं देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिखा रहे हैं जाति आधारित जनगणना के बाद? आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी ने बड़ा ही खुलासा कर दिया नीतीश कुमार के जाति आधारित जनगणना को लेकर के। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय रखिए, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। तमाम चर्चाओं के साथ हम जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।